नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस समय हमारे साथ नौशाद आलम, जो गुलाब के नाम से मशहूर हैं, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी से सभी मुद्दे पे वो अपनी राय रखते हैं। अब चल करके इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से अभी देश के जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आए हैं, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो इस तरीक़े से पॉलिटिक्स करते हैं कि जैसे बीजेपी के वो संगठन मंत्री हों, उनको प्रधानमंत्री का पद मिला, भगवान ने उनको मौका दिया, अच्छी तरीक़े से काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जो देश के हमारे हैं, वही जातियों में बांट रहे हैं। हमारे देश के अंदर, जो मुल्क के अंदर जो बिरादरी है, अलग अलग कास्ट है, ये हमारा जो भाईचारा था, ये इनको ख़त्म कर दिया गया है। 10 साल हो गया। अरे सबके साथ सबके विकास और विश्वास की बात करती है बीजेपी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन उनका सिर्फ नारा ही नारा है। लेकिन उनको ज़मीन पे आप देखेंगे तो कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जिससे कि जो सभी लोगों का भला हो रहा हो। वो आपको मैं बता दूं, आप पत्रकार हैं, आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को मैं बताना चाह रहा हूं ये कि जो प्रधानमंत्री जो अभी जीत के आए हैं, उनके अंदर भी जो है ना, जो हमारे जो साथी थे पहले, उनको तोड़ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जो नीतीश कुमार थे, हमारे साथी थे पहले, उनको तोड़ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू जो हमें पहले दिया था उन्होंने समर्थन, उनकी वजह से वो बने हुए हैं। नहीं तो हमारी सरकार इस टाइम जो है हमारी सरकार होती, लेकिन उन्होंने तोड़ जोड़ करके जो सेटिंग्स है, आपने देखा होगा पैकेज, उनका पैकेज जो है, महाराष्ट्र के लोग जो हमारी पार्टी वहाँ से जीत के आई, कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर आपने ये देखा होगा कि उन्होंने क्या किया, बिहार के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में कितना फ़र्क आया होगा आप लोगों को खुद जानकारी है। आप इस बात को समझ सकते हैं। जो पैकेज दिया इसलिए दिया अपनी सीट को बचाने के लिए, नहीं तो आज है ना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। आप जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रह चुके हैं जी, बिहार को विशेष पैकेज मिला है, इससे तो आपको खुश होना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, जो हमारे अलावा और उनके साथ जो पहले थे, वो भी जो छिटक के बाहर निकल गए हैं, उन लोगों ने भी ऐसी बात को उठाया है। और कई राज्य, जैसे आपको मैं बता दूं, बंगाल है, नहीं समझे बात, उसके बाद जो है मणिपुर है, मणिपुर के अंदर भी कैसे आपने देखा होगा, अभी तक वहाँ पे जो है बिरादरियों में बटी हुई है और इनकी सरकार है बीजेपी की वहाँ पे, लेकिन कोई भी काम प्रधानमंत्री जी अभी तक वहाँ पे दौरा नहीं किया। और कोई काम, हमारे राहुल गांधी जी वहाँ पे 2 बार जा चुके हैं मणिपुर। और जो संगठन में उन पे ये भी राहुल गांधी पे ये भी आरोप लगा था कि वो हिंसा भड़काने के लिए गए थे। देखिए, आपको मैं बता दूं, राहुल गांधी जी जो है मोहब्बत के साथ जो है देश के अंदर आम जनता को लेके जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन के अंदर भी राहुल गांधी जी ने प्यार से सबको गले लगाया। मैं उनके साथ भारत जोड़ो आंदोलन में रहा हूँ। मैं यूपी से मैं दिल्ली तक आया हूँ, लाल किले तक जब ख़त्म हुआ था मैं रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि राहुल जो भी, उसमें कोई बिरादरी नहीं था, हर बिरादरी के लोग जुड़ रहे थे, बच्चे, छोटे बड़े, बूढ़ी माताएं, जवान, सब लोग राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहे थे। प्रियंका गांधी जी थी, सबको मैंने देखा, आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मैं आपको इस बीजेपी का काम है, आपको बता दूं, जाति में बांटना और जाति को बांट करके जो है ना सत्ता में बने रहना। आरएसएस, मैं आपको बता, जो इनका जो सारा संगठन जो है, जिनके इनके ऊपर चलते हैं, आगा जो इनके बड़े हैं, आरएसएस के जो आगा हैं, वो मैं आपको बता दूं, वो जो है ना उनके आदेश के बगैर, अभी देश के अंदर, मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, देश के अंदर जो भी ट्रस्ट बना हुआ है, एनजीओ हो या जो भी ट्रस्ट चल रहा है यहाँ पे, जिस ट्रस्ट के अंदर जो भी काम हो रहा है, वो आरएसएस की वजह से पर्ची जाती है। ये कहते हैं कि पर्ची उनकी जाती थी नौकरी के लिए, लेकिन ये उल्टा बोल रहे हैं, इनकी पर्ची चल रही है। सरकारी नौकरी हो या चाहे संगठन हो, सारे एनजीओ को, माइनॉरिटी के एनजीओ को, सबको बंद कर दिया है। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन एजुकेशन, उसका आपको पता होगा 3 साल 2 साल से फंड बंद पड़ा हुआ है। सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारा मदरसा जो उस फंड से चलता था, सब लोग यहाँ आते हैं दिल्ली में, बात करते हैं, पूछते हैं, सबको बंद कर रखा है, लॉकअप कर रखा है। सुमिति ईरानी जी थी, ये उनकी, आपको मालूम होगा, केंद्रीय मंत्री जब थी तो उनके फाउंडेशन को 1 रुपया किसी को नहीं दिया, चवन्नी भी। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं। और ये बीजेपी जो है, आपने ये देखा होगा, सिर्फ लंबी लंबी बातें करते हैं। अभी हरियाणा के अंदर
के अंदर भी चुनाव हुआ है अभी देश के अंदर। आप लोग दावा कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना ली है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी हमारे साथ जो है ना ईवीएम के अंदर गड़बड़ी हुआ है, और आपको पता होगा जो हम लोग साक्ष्य दे रहे हैं, जो हमारे संगठन के वहाँ पे थे ऑब्जर्वर, वो साक्ष्य दे रहे हैं। कब तक ईवीएम का रोना रोएंगे? हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, ईवीएम से ही बनी है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, ईवीएम से बनी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यह गलत है। हम सारी पार्टियां आरोप लगा रही है, गलत है तो आप क्यों नहीं बंद कर देते हैं? आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, उसके अंदर होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप करा के तो देखो मेरे भाई। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा हुई है, कैसे देखते हैं? हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से भी कि ईवीएम को बंद कर दिया जाए और बैलेट पेपर पे चुनाव हो, लेकिन हमारी ये सत्ता में है, इनका सारा तंत्र इनके पास है। लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको टिकट मिला कहीं से? देखिए मुझे टिकट नहीं मिला, मैं सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मेरा टिकट 2 बार कट चुका है 20वीं विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन मैं अपनी पार्टी के ऊपर ये उम्मीद करता हूँ, आला कमान के ऊपर, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी के ऊपर ये आश्वासन मेरे दिल में के अंदर है कि मुझे आला कमान टिकट देगी, आज दे या कभी भी टिकट मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ और मैं काफ़ी पदों पे काम किया हूँ। मैं ब्लॉक से लेकर के जिला, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद प्रदेश के अंदर मैं रहा हूँ। तो मुझे जो है ना उम्मीद है इस बार 25 में चुनाव होने वाला है। ऊपर वाले ने चाहा, इस बार अल्लाह गॉड ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा। आप लोगों की दुआ रही तो जो पार्लियामेंट, लोकसभा पार्लियामेंट से जीत के आते हैं बनारस से, नरेंद्र मोदी जी, वो हमें आपके माध्यम से, वो हमें या मीडिया के माध्यम से वो बताना चाहें, वो सिर्फ जो आश्वासन देते हैं क्षेत्र में के अंदर जा कर के हम ये कर रहे हैं, कोई वहाँ साक्ष्य आप ज़मीन पे जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कि 100 लोगों को जो है अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में या 500 लोगों की शादी करा दिया, या विकलांग को वहाँ पे कुछ मदद हो गया, या सरकारी नौकरी दी गई। मैं इस बात का कायल हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर प्रमाण पत्र तो मिल गया, समझिए। हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो सही लीडर वही होता है कि सबको साथ में लेके चले, विपक्ष हो पक्ष हो, सबको साथ में लेके चले मिला के। हमारी पार्टी के भी प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी, चल रहे हैं, तभी तो जनता ने तीसरी बार उन पे भरोसा। मैं आपको बता दी, ये अभी चुनाव जो है वो मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ कि चुनाव के अंदर गड़बड़ी करके वो सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होता तो हमारी सरकार होती है अभी इस टाइम सेंटर में। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आती? हम भारतीय तो आरोप लगाती है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा सड़क पे रहती है, हमेशा सड़क पे रहती है। कभी आपने ये देखा होगा, कभी यूथ है, NRC है, और कांग्रेस है, सब हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जो भी हमें जो रोड पे उतरते हैं ना, अगले दिन हमें फुहारा और लाठी सब खाना पड़ता है और हम खाते हैं। कहीं भी दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर हो, चाहे मैं आपको बता दूं रामलीला ग्राउंड हो, कोई भी प्रोग्राम होता है, पुलिस का बैरियर इतना लगता है, आप लोग अच्छी सच्चाई से समझ सकते हैं इसको। उनका अगर होता है कहीं पे प्रोग्राम, अभी हरियाणा का जीत के आपने देखा होगा, सबको फ्रीडम था, मैंने देखा उस दिन चुनाव के अंदर। लेकिन हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम को सही से ऑर्गेनाइज नहीं करने देते हैं। ये आपको भी पता होगा। हम हमेशा लड़ने वाले हैं। देश की आज़ादी में हमारी पार्टी जो है महत्वपूर्ण भूमिका सब कुछ किया था, और हम जब तक देश रहेगा ये हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या लग रहा है महाराष्ट्र और झारखंड में, क्या आपकी सरकार बनेगी? देखिए, अगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल हमें यकीन है कि हमारी सरकार अगर सही ढंग से चुनाव होगा तो हमारी झारखंड के अंदर भी हमारी सहयोगी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में भी बनेगी सरकार। आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से खुलेआम कत्ल हुआ है, गोली चली है दशहरा वाले दिन। ऐसा हमारी पार्टी में ऐसे दशहरा के दिन कभी नहीं ऐसा हुआ हो, जिस दिन जो है अभी आपने बाबा सिद्दीकी का आपने देखा होगा खुलेआम मर्डर हो गया, और आपने देखा होगा कि 3 महीने से वहाँ रैगिंग कर रहे थे। इस तरीके से जो है आपने देखा होगा किस तरीके से खुलेआम हो रहा है, और जो सत्ताधारी पार्टी है वो वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई है।